नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक काफी फेमस स्टॉक है और आपको पता है कि 131 गया था वो आईपीओ के टाइम, और अभी वो 40 के आसपास है। बीच में वो 31 तक चला गया था, लेकिन कुछ 14 दिन में, लास्ट 14 दिन में ये स्टॉक अभी 40 के आसपास चला ऊपर आ गया है। क्या रीजन है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। बाय सेल होल्ड। ठीक है, तो देखो ओला इलेक्ट्रिक जैसे आपको पता है ना, ये स्टॉक काफी चर्चित रहा था 3-4 साल पहले के। जब ये आया था तब ऐसा लग रहा था कि ईवी टू व्हीलर्स में ओला रूल करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। ओला का मार्केट शेयर ही डाउन होने लगा। लेकिन जो कुछ दिन में ये जो रैली आई उसके रीजन ये है कि नो, जो दिसंबर के नंबर्स आए थे ना, वो काफी ओला के ठीक ठाक आए थे। जस्ट टू शो यू हियर, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिसंबर के जो क्वार्टर के रिजल्ट थे, जो नंबर आए, आप देखो ओला इलेक्ट्रिक का मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट जीरो है। लेकिन बाकी सबके, क्योंकि ईवी की बात की तो ईवी में एक ड्रॉप आया था। रीजन वही है कि जो नवंबर के टाइम नो काफी हद तक दिवाली के टाइम सेल अच्छा हुआ था, तो मंथ ऑन मंथ आप देखो ना, तो थोड़ा ड्रॉप आया था हर जगह, लेकिन ओला का ड्रॉप नहीं आया था। वो एक रीजन था कि ये 31 से 40 गया था। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें हम लोग, तो आप देखो टीवीएस देखिए 41% बढ़ा है, बजाज माइनस में, लेकिन एथर 50 सेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म, हीरो ऑलमोस्ट 91 थी, लेकिन ये देखिए ओला का -39 है, यानी साल बाय साल गिरा है। तो यही प्रॉब्लम है कि जो जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो क्लास वन के ठीक है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी ओला की खराब है। अगर हम लोग अभी तक भी अगर आप देखें कि पिछले साल के मुकाबले किस तरह से मार्केट शेयर बढ़ा है ईवी में टू व्हीलर्स में, तो ईवी में टू व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए टीवीएस का 23% मार्केट शेयर बढ़ा है। ओके, सॉरी, 23% मार्केट शेयर है, जो पहले 19% था। आप देखिए बजाज का पहले 17 था, वो बढ़ के आपका 21% गया है। ठीक है, एथर का मार्केट से जो 11 था वो 15% के आसपास गया है। लेकिन आप देखिए ओला का 35 से 59, यानी ये डाउन गया है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो सबका पॉजिटिव है, लेकिन ओला का -51% ग्रोथ है। ये एक मेजर रीजन है या क्यों ये स्टॉक ऑल टाइम लो पे चल रहा है, आसपास 40 के आसपास चल रहा है, क्योंकि इसने परफॉर्म नहीं किया। जो एक्सपेक्टेशन था कि भी ये नो इनके सेल्स बढ़ेंगे, वही वो नीचे आ गए। पहले ये टीवीएस, बजाज, एथर, हीरो कहीं नहीं थे, कहीं नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, बाद में इन्होंने पिकअप किया है। ओके, तो वही होता है कि देखो हम लोग काफी टाइम बात करते हैं कि यार ये नई टेक्नोलॉजी, इसमें पता नहीं ट्रेडिशनल कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। आप देखो प्रूव किया है, टीवीएस, बजाज, एथर हो, हीरो हो, सबने प्रूव किया है। एथर तो सॉरी नया है, लेकिन इन लोगों ने प्रूव किया है कि एक बार उनको पता चल जाता है तो उनका ऑलरेडी आर एंड डी होता है, नेटवर्क होता है, उसके वजह से वो आगे बढ़े। ओला का क्या हुआ, ओला नंबर वन था और क्या बहुत ही फ्रंट रनर था और बहुत ही जल्दी आया वो, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। लेकिन उसने जो आफ्टर सेल सर्विस, और आपको भी पता है 3,000 4,000 जो सर्विस सेंटर ओपन किए पूरे देश में, उसमें बहुत कंप्लेन्स आई और बाद में उसकी वैल्यू कम होने लगी और प्रोडक्ट में भी इतना दम नहीं रहा, और इसलिए ये अगर आप देखो तो नो किस तरह से ये स्टॉक गिरा है और किस तरह से इनके नंबर्स भी गिरे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप देखो तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप रहा है। और क्योंकि ये अभी भी लॉस मेकिंग है, देखो लॉस मेकिंग तो काफी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं जस्ट टू शो यू हियर, आप देखिए ईयर ऑन ईयर 45% का माइनस सेल्स ग्रोथ है और 42% का ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो उसमें इसलिए अगर, क्योंकि ये आप देखिए कंटिन्यूसली ये लॉस कर रहा है, तो हम लोग इसको है ना पी रेशियो या उससे नहीं देख सकते। नॉर्मली हम लोग पी रेशियो देखे, क्योंकि ये लॉस कर रहा है तो पी रेशियो डिटरमाइन नहीं होगा। ये देखिए ईयर ऑन ईयर, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस ही है इसका। तो इसको हमको प्राइस टू सेल या मार्केट के टू सेल्स देखना पड़ेगा। जो अगर आप देखें, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैप टू सेल्स देखिए, तो ये अभी भी अराउंड नो 5.7 के आसपास है, अपने एवरेज के आसपास खड़ा है। बीच में ये जब 31 चला गया था तो काफी नीचे आ गया था, लेकिन अभी ये वापस ऊपर आया है। लेकिन क्या ये जस्टिफाई है यहां से लेना, उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ इस लेवल पे लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो कुछ पॉजिटिव भी है कि जैसे यहाँ हम लोग अगर ओला की बात करें तो उनका जो गीगा फैक्ट्री वो हो रहा है, तो वो उसके वजह से नो बातें चल रही है कि आगे जाके इनकी जो बैटरी कॉस्ट काफी ऑन द लोअर साइड रहेगी। ओके, तो गीगा फैक्ट्री एक अच्छा पॉइंट है, जिसमें वो लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि 1200 करोड़ के आसपास
नो ऑलमोस्ट आईपीओ के टाइम इन्वेस्ट करने वाले थे, अभी भी ऐसा लग रहा है कि उतना करेंगे। और वो 3200 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी रेस किया है टू स्केल अप ईवी बिजनेस, और वो तो डेट तो वो बढ़ा रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आईपीओ का जो प्रोसीड है पूरा जो है, और प्लस जो डेट और इक्विटी फंडिंग, ये सब गीगा फैक्ट्री के लिए वो लोग यूज भी करने वाले। दूसरा एक बड़ा पॉइंट बीच में आया था जिसका वजह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60 to 70 गया था, वो था बेस के वजह से, BESS बेस यानी बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम के वजह से। और वो बोल रहे हैं कि टू Q4 2026 से 100 करोड़ रुपए वहां से रेवेन्यू होंगे। बेस यानी क्या होता है कि आप जो रिन्यूएबल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो सेविंग के लिए वो स्टोरेज सिस्टम की तरह होता है। और वो बोल रहे हैं कि 2027 में 1000 से 1200 करोड़ वहां से आएगा, यानी 40 से 50% का मार्जिन वहां से आएगा। तो ये इंक्रीमेंटल कैपेक्स वो बोले कि ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो गीगा फैक्ट्री उसके साथ ही चलेगा। तो वो मार्केट को बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन मार्केट को जो मेन अच्छा, क्योंकि इवन तो पॉजिटिव है मार्केट को, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो रेवेन्यू लॉस है। देखो एक बात समझो, कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी होती है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आना चाहिए। आप दो टर्न अराउंड स्टोरी की मैं बात करूंगा, एक ले लेते, हम लोग ले लेते सुजलॉन, और दूसरा लेते CG पावर। आप देखो वो 3 4 5 रुपए से कहाँ से वो ऑलमोस्ट 80 100 रुपए तक चले गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें डेट रिडक्शन हुआ और इनका सेल्स रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी ओवर द ईयर्स। अगर ओला को वापस अपने 130 लेवल पे आना है तो उसको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा जो नेगेटिव है। आप बोलेंगे तो अपन लास्ट मंथ तो आया ना, देखो पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है। देखो एक एक मंथ से पता नहीं चलता, हमें सस्टेनेबल मंथ टू मंथ ग्रोथ चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ चाहिए इन ऑर्डर टू सी। क्योंकि सेबी के भी काफी सारे नो वार्निंग्स आई है इसको, और आगे भी हुआ था इवन कुछ अगर बात करें तो प्रमोटर ने भी अभी बीच में 250 करोड़ के आसपास का सेल किया था भावेश अग्रवाल ने, क्योंकि उनका कुछ टर्म लोन का पेमेंट था। तो वो सब का ठीक है, तो वो उसके वजह से भी नो थोड़ा प्रेशर आता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर इनको रिकवरी करनी है, क्योंकि देखिए मैं वापिस अपने स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, तो आप अगर हम लोग देखेंगे कंपैरिजन भी करेंगे बाकी सब कंपनीज के साथ, तो आप देखिए तो इनका जो डेट टू इक्विटी है, डेट टू इक्विटी अभी भी 0.7 है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है बाकी सब में। तो ये भी है, इनका इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है और आगे जाके भी वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब तक ये रेवेन्यू जंप नहीं हुआ, क्योंकि आपको यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखें तो इसका ही नेगेटिव है, बाकी जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से तो काफी अच्छे के नो नंबर्स आए। तो होपफुली अगर ये यहाँ से रिकवर होता है तो खास करके आपको रेवेन्यू में जम देखना चाहिए। देख नहीं तो क्या है कि ये सब है ना, 31 से 40 काफी हद तक कह सकते हैं कि ना बहुत गिर गया था तो बाउंस हुआ, लेकिन 40 से आपको 100 चाहिए तो आपको सस्टेनेबल कह सकते हैं ना कि वो रेवेन्यू जंप और प्रॉफिटेबिलिटी जंप चाहिए तो ही होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ा सेल किया था, लेकिन यहाँ अभी भी 36 की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो तो FII का कम है अराउंड 3%, DI का 6% के, और पब्लिक देखो, पब्लिक बहुत है इसमें, पब्लिक यानी ये पब्लिक का पैसा ही बहुत है इसमें, वो फंसा पड़ा है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई कि भाई रेवेन्यू में जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गीगा फैक्ट्री कब आ रही है, उस पर कैपेक्स जो है उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेस की जो बात करें उसमें ज्यादा कैपेक्स नहीं लग रहा है ना, वहां भी क्या ठीक ठाक नो एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और उनका मार्जिन है ना, उनको 35 to 40% यहाँ से डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भारत सेल की जो हम लोग बात करें, जो गीगा फैक्ट्री की बात करें, वो एक बहुत ही ट्रम्प कार्ड हो सकता है अगर चीजें ठीक हुई तो, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। तो बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। मेरे हिसाब से तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आप वो बोलेंगे तो देखो, इफ यू आर अ कहते हैं ना कि रिस्की बायर, तो फिर इसमें जाइए, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते। अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, बट नो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और मेरा ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे कोई क्लाइंट्स ने हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो में या स्मॉल कैप हम दिए होते हैं वहां जरूर इन्वेस्ट किए हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, आपका क्या विचार है इस स्टॉक के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा गाइस।
ओके, अदरवाइज बी केयरफुल एंड प्रॉपरली एनालिस करके इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हुआ सब कुछ ठीक तो ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम ये कि ये यहीं के वहीं घूमेगा। ओके। और मैनेजमेंट ने भी अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी बड़ी बातें की थी पीछे 2 क्वार्टर में, लेकिन उस तरह से कुछ हो नहीं रहा है। तो जो मार्केट भी बोलते हैं ना कि यू शो मी द रिजल्ट, डोंट डोंट टेल मी द स्टोरी, तो वही अभी चीजें हो रही है ओला के साथ। सो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, तो यहां तक रखते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बट या जाने से पहले गाइस, अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो नीचे लिंक दी गई है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, जहां हम लोग काफी अच्छी अच्छी एनालिसिस शेयर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.